हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज है पेनेशिया का 40 डे स्ट्रैटेजी का हमारा डे 4। और आज हम लोग जो है क्वेश्चंस मैंने जो आज लिए हैं वो विलियम शेक्सपियर के हैं और थोड़े से मैं ऐसे ही एक टेस्ट के मिले जुले ग्रामर और उसके क्वेश्चंस। तो आज हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे विद अ कोटेशन। बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर ब्रेवर देन यू थिंक, more talented than you know, and capable of more than you imagine. I think all of you must know कि इसका मीनिंग क्या है कि believe in yourself, you are braver than you think, more talented than you know, and capable of more than you imagine. आज मैं आप लोगों से पहले अपनी पेनेशिया सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के 2 मिनट लेना चाहूंगी। हो सकता है 2 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। मैं आप लोगों से आज एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। पहले बात ये है, आप सभी को पता होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होना है उसका रोल नंबर जो है वो आ चुके हैं, सेंटर्स वगैरह है। तो मतलब भाई यही है कि अब अगले महीने यूपी और उसके नेक्स्ट मंथ यूपी का एग्ज़ाम अब हो जाएगा। जो लोग अभी तक भी ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम टलेगा ये है, बाकी तो ऊपर वाले ने जो सोचा है वही होगा। मगर अब आप लोग अपना तैयारी जो है वो इसी हिसाब से करिए। ये तो एक जनरल सी बात है जो सभी कहते हैं और मैं भी कह रही हूँ, इसमें कुछ नया नहीं है। हालांकि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसमें कुछ भी नया नहीं है, मगर मैं एक बात आप लोगों से कहूंगी। जो जेन्युइन तैयारी करने वाले हैं, क्या आप लोग एक चीज आजकल नोटिस कर रहे हैं कि माना ये जो समय है, ये समय वो समय है इसमें सबसे ज़्यादा इंसान को कैसा रहना चाहिए? अपने आप को बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना चाहिए। अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछिएगा और पहला क्वेश्चन ये पूछिएगा कि क्या मैं इतनी फोकस्ड हूँ या मैं इतना फोकस्ड हूँ? या मेरे दिमाग में जब कभी आप कोई वीडियो देखते हैं या आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, क्या आपको चिड़चिड़ाहट होती है? आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो जो आपका एंटरटेनमेंट कर रहा है उनको देखकर अगर आपको खुशी हो रही है, और जो एक सिंपल पढ़ा रहे हैं वो ये है, उनको देखकर आपका गाली देने का मन कर रहा है, आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो क्या आप नेगेटिव चीजें जो है, अगर अब आप कोई वीडियो देखते हैं तो वीडियो पूरा देखने की जगह आप कमेंट सेक्शन में जाकर ये देखते हैं इसमें कितनी नेगेटिव बातें लिखी हुई हैं वो पढ़ रहे हैं? अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आप भयंकर डिप्रेशन के शिकार हैं। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं और आप जो है फोकस्ड नहीं हैं। आप हर चीज़ में नकारात्मकता ढूंढ रहे हैं और ये समय नहीं है नकारात्मकता ढूंढने का, ये समय है अपने आप को सुधारने का, सेल्फ डिसिप्लिन लाने का। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है, सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन, एक आप लोगों ने कहावत भी सुनी कि हम जैसा खाओ अन्न वैसा बन जाए मन। तो आज मैंने अपने स्टूडेंट्स को वैसे भी एक चीज ये कही थी कि आपसे 2 महीने तक सेल्फ डिसिप्लिन अपनाओ। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीजें खाने पीने के मामले में भी उन्हें छोड़ो, कि जिससे कि आपका जो विचार है वो सही रहे। आ, आप अगर देखें पुराने जो लोग हैं वो भी ये बोलते हैं कि हमारा जो फूड होता है उससे हमारे विचार डायरेक्ट जो है लिंक्ड होते हैं। आजकल इतनी ज़्यादा नकारात्मकता है, चाहे आप फेसबुक खोलो, आप यूट्यूब शॉर्ट्स देखो, आप इंस्टाग्राम देखो, मोस्ट ऑफ द, और अगर आप एक चीज़ देखते हो चेन ऑफ वो चीज़ें आपको दिखने लगती हैं। पॉजिटिव चीज़ें पता नहीं यूट्यूब का या एल्गोरिदम क्या होता है कि वो इसी तरीके की चीज़ें जो दिखाता है, जो मैंने ऑब्जर्व करा है। बहुत ज़्यादा नकारात्मकता लोगों के अंदर जो है वो भरी हुई है और उस नकारात्मकता का नुकसान उन्हें है। आप एक चीज सोचिएगा, अगर आप किसी के चैनल पर जाकर या कोई आप रील देख रहे हैं और उस पे बहुत वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें हैं, आप उस पर उटपटांग उटपटांग लिख रहे हैं, तो उस चीज से फेमस हो रहे हैं। नकारात्मकता किसकी निकल रही है? आपकी निकल, पर्सनैलिटी किसकी खराब हो रही है? आपकी हो रही है। तो मेरा मतलब मेरा एक कंसर्न ये है कि जो ये 1 महीना 1.5 महीना और
के लिए 2 महीने, उसमें अपने एक सेल्फ डिसिप्लिन लाना। जैसे पर्ज करना होता है, पेट पर्ज, जैसे कहते हैं ना कि पेट को पर्ज करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका पेट साफ होता है तो आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। इसी तरीके से दिमाग से भी गंदगी निकालना बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करूंगी कि सबसे पहले ये जो समय है, बी फोकस्ड, और फोकस्ड होने के साथ ये सोचिए कि हमें अपनी जो कमियां हमारे अंदर हैं, सबसे पहले हमें उसका ठीकरा दूसरों पे नहीं फोड़ना। आप सोच रहे हो कि मैडम आज ये सब क्यों कह रही हैं? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है। वैसे मैं कोई नहीं हूँ, मैं कोई समझाने वाली नहीं हूँ, आई एम नोबडी। बट मुझे लगता है कि अगर कोई भी एक भी बात किसी को क्लिक करे, जैसे इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड ऑल, पर मेरा ये है कि अगर इस समय नकारात्मकता से दूर रहकर किसी व्यक्ति पे नकारात्मकता निकालने की जगह अपने ऊपर काम की, वर्क ऑन योरसेल्फ। आप आपको अपनी लाइफ बनानी है तो वर्क ऑन योरसेल्फ, क्योंकि अगर आप किसी पे उठपटांग भी, अगर आप किसी के लिए उठपटांग सोच रहे हैं तो यू आर रूइनिंग योर मेंटल हेल्थ। अगर आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं तो यू आर रूइनिंग योर मेंटल हेल्थ। दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। तो मेरा कहने का यही है, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने खुद पर विश्वास कीजिए, अपने पोटेंशियल पे विश्वास कीजिए, क्योंकि हमारे अंदर पोटेंशियल बहुत होता है, मगर अचीवमेंट इतनी इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि पोटेंशियल और अचीवमेंट के बीच में एक चीज होती है, सेल्फ डिसिप्लिन, जो 99% लोगों में नहीं होता। इसीलिए तो 1% लोग सक्सेसफुल होते हैं। अब पता नहीं कितने लोगों ने ये मेरी बात सुनी, कितनों ने नहीं। लोगों को हो सकता है स्किप करें और ये करें। तो चलिए इसी के साथ, और मैं एक आप इंग्लिश सूत्रा के साथ जुड़ने के लिए, देखिए अब ऐसा है कि उल्टा सीधा तो लोग मुझे भी बहुत बोलते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो होती रहती हैं, लेकिन उसकी वजह से अपनी मेंटल हेल्थ खराब करने का शौक मुझे नहीं है। क्यों? मेरे पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, मुझे बहुत सारी चीजें करनी है, और अगर मैं अपनी मेंटल हेल्थ खराब करूंगी तो सबसे पहले तो मेरा बच्चा अफेक्ट होगा ना। तो मैं वो चीजें जो है वो नहीं करती हूँ। मेरा कह मानना यह है, इसी तरीके से कोई ना कोई टारगेट बनाना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम किसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और वो चीज सोचते हुए अपनी मेंटल हेल्थ खराब नहीं करनी चाहिए, जो आज के समय में सबसे ज्यादा खराब है। फिजिकल हेल्थ से ज्यादा मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। और इसी ये पेनेशिया सीरीज आप लोगों के लिए, अगर एक भी चीज आप लोगों को एक पॉजिटिविटी देती है तो वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अब पेनेशिया 40 डेज सीरीज है, अभी भी लोग जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पायनियर बैच है, स्कोपम है भाई पीजीटी के लिए, वो जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं। आप भी आ सकते हैं हमारे चैनल को तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जो यूपी टीजीटी और पीजीटी संबंधित तो ये क्या कोर्सेज हैं वो देख सकते हैं। और इसके साथ ही अब मैं जो है विदाउट वेस्टिंग टाइम, अब मैं स्टार्ट करना चाहूंगी पेनेशिया 40 डे स्ट्रेटजी डे 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर आप फटाफट बता देंगे कि इसका ए कैरेक्टर इज डेस्टिनी या डेस्टिनी इज कैरेक्टर, रीजनल इज सुपीरियर, कैरेक्टर हैज नो रोल, ये है। तो मैं आपको इसमें बताऊंगी इसका आंसर जो है वो वैसे तो देखिए इसका है कैरेक्टर इज डेस्टिनी। ये जो कोटेशन है ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे हेराक्लिटस, उन्होंने कहा था कैरेक्टर इज डेस्टिनी। इसका मतलब ये होता है, और शेक्सपियर ने इस चीज को डोमिनेंट नोट को रखा भी है। कैरेक्टर इज डेस्टिनी का मतलब होता है कैरेक्टर की अपनी इनर स्ट्रेंथ्स, अपने इनर जो की अपने जो कैरेक्टर की क्वालिटीज होती हैं वो बाहरी चीजों को, फेट को ओवरपावर कर देती। दैट्स व्हाट शेक्सपियर बिलीव। कैरेक्टर, उनका कहना यह था कि कैरेक्टर अपनी वजह से उठता है और अपनी वजह से गिरता है, उसमें बाहरी फैक्टर्स का कोई रोल नहीं होता। ये जो कोटेशन है, नॉट एग्जैक्ट वर्ड्स, ये हेराक्लिटस के द्वारा दिया हुआ कोट है कि men rise because of his inner strength, men fall because of men बोला मैंने, men rise because of their inner strengths, men fall because of their faults। तो इसमें बाहर के फैक्टर्स का या फेट का कोई भी रोल नहीं है। The narrative poem Venus and Adonis is dedicated to।
अब इसमें ना पढ़ते ही स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हेनरी रोज जो है रोजले लगा देते हैं, WH या अर्ल ऑफ साउथ एंड पे। देखो भैया, ये तीनों टाइटल्स ना एक ही के लिए यूज किए गए हैं, तो इसका आंसर है टू दीज थ्री। एक ही हेनरी रोजले, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन या बैरन ऑफ टिचफील्ड, ये इन्हीं के लिए यूज करे हुए जो हैं इन्हीं के ये इन्हीं के टाइटल्स है, तो इसका आंसर है डी। I do not remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare. Who said? Dowden, Goethe, Coleridge या बेन जॉन? शेक्सपियर को बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं और बहुत लोगों ने उनके प्ले से सीखा भी है। तो ये तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट ही सीज, whether the glass is half empty or half filled। तो यही है, ये कहा है जर्मन राइटर गोथे ने कहा, जिन्होंने फॉस्ट लिखा है गोथे। I love the manner and do honor his memory who said about Shakespeare। बेन जॉनसन, सैमुअल जॉनसन, मिल्टन या नन ऑफ दीज। तो आई लव द मैन ये कहा है शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी बेन जॉनसन ने, और उनका एक कलेक्शन ऑफ एसेज है जिसका नाम है टिम्बर। टिम्बर कलेक्शन ऑफ एसेज है जो उनकी मृत्यु के बाद पब्लिश हुआ था। टिम्बर उनका ये बेन जॉनसन का कलेक्शन ऑफ एसेज है टिम्बर। हेलेन्स चीक बट नॉट हर हार्ट, Cleopatra's majesty, Atlanta's better part, said Lucretia's modesty, who is referred here? तो पहले आप क्वेश्चन देख लीजिएगा कि Helen's cheek but not her heart, और Viola in Twelfth Night, Desdemona in Othello, Rosalind in As You Like It, none of these। ये जो है ये लाइन जो बोली गई है कि क्लियोपेट्रा की शान है, एटलांटा का बेटा पार्ट है, हेलन की जैसी सुंदर शक्ल है मगर उसके जैसा दिल नहीं है, और ये किसके बारे में कहा गया है? रोजलिंड इन एज यू लाइक इट। रोजलिंड क्योंकि एज यू लाइक इट की हीरोइन है, तो और इसमें क्रॉस ड्रेसिंग यानी कि ट्रांसवेस्टाइट, जब लड़के लड़कियों की तरह ड्रेसअप होते हैं या लड़कियां लड़कों की तरह ड्रेसअप होती हैं, उसे क्रॉस ड्रेसिंग कहा जाता है। One that love not wisely but too well, who is the speaker of this line? Desdemona, Othello, Viola या एंटनी? ये लाइन जो है ना, ये बहुत ही एक सैड कैरेक्टर जिनका नाम है ऑथलो, ये जो ट्रेजेडी है शेक्सपियर की, ये डोमेस्टिक ट्रेजेडी है, सेक्सुअल जेलसी इसकी थीम है, और ऑथलो अपने बारे में ये कहते हैं कि मैंने समझदारी से प्रेम नहीं करा मगर बहुत प्यार करा। ये है ऑथलो, और ऐसा नहीं है कि डेस्डेमोना खराब थी, मगर उनके अंदर एक फ्लॉ था, ही वाज जेलस। अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, ये किसके शब्द है? क्लॉडियस, ऑथलो, हैमलेट, नन ऑफ दीज। तो ये जो शब्द हैं ये आपको पता है कि ये शब्द किसके हैं? ये हैमलेट के हैं, क्लॉडियस के बारे में, कि अ लिटिल वो ही वाज नॉट एट ऑल हैप्पी, जो इतनी तेजी से सरकमस्टांसेस चेंज होती हैं उनके फादर की जगह, और उनके जो चाचा हैं वो स्टेप फादर बन जाते हैं। तो ये जो है कहा गया है, हैमलेट ने कहा है। Thou knowest it is command all that lives must die, passing through nature to eternity। ये किसने कहा है? क्वीन गर्टरूड, वायला, वायला टू ड्यूक ऑर्सिनो या डेस्डेमोना टू ऑथलो? Thou knowest its command, कि तुम जानते हो कि ये तो नेचर का रूल है, जो आया है वो तो जाएगा ही। और ये कौन कहती है? दैट इज ए क्वीन गर्टरूड हैमलेट। That one may smile and be a villain, where does this line appear? Othello, Macbeth, Hamlet या none of these? तो ये जो लाइन है ना कि कोई इंसान ऊपर ऊपर से तुम्हारा बहुत बड़ा दोस्त दिख रहा है मगर अंदर से वो तुम्हारे लिए जहर पाले बैठा है, और ये किसके में है? ये लाइन आती है हैमलेट में। ये लाइन है हैमलेट। Where the offenses let the great X fall, who speaks in Hamlet? Hamlet में ये
इसके कथन किसका है? हैमलेट, होरेशियो, गर्ट्रूड या किंग क्लॉडियस? ये कथन है किंग क्लॉडियस का। जब पता चलता है लेअर्टीज के द्वारा, लेअर्टीज को ये पता चलता है कि पोलोनियस जो है की हत्या कर दी गई है, और वो किंग क्लॉडियस से जाके कहते हैं, तो किंग क्लॉडियस ये बात कहते हैं कि जिसने गलती करी है उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए। टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस का मतलब किसने, ये किसकी लाइन है? हैमलेट, लेडी मकबेथ, मकबेथ या पोर्श? बी दस इज नथिंग, बी सेफली दस। पहले इस लाइन का मतलब समझ लीजिए। टू बी दस, इस तरीके से पावर पाने का कोई फायदा नहीं है। इस तरीके पावर हो तो परमानेंटली हो। तो आप समझ गए होंगे कि ये लाइन किसकी है, और अगर आप टाइम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नाउ, तो ये जो लाइन है ये मकबेथ की है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि टू बी दस इज नथिंग। तो यहाँ पे जब वो राजा बन भी गए हैं उसके बाद भी ही इज पैरानॉइड ऑफ लूजिंग हिज पावर। कहीं ना कहीं विचेस की जो भविष्यवाणी है उससे ये लग रहा है कि राजा तो मैं बन गया हूं, मगर जो बच्चे राजा बनेंगे वो बैंकों के बनेंगे। तो इस वजह से कहते हैं कि ऐसे पावर में आने का क्या फायदा, पावर हो तो कंप्लीटली हो। Oh, what a goodly outside falsehood hath, who said? Antonio in Twelfth Night, Antony and Cleopatra, Antonio in The Merchant of Venice. Oh, what a goodly outside falsehood hath. इसका मतलब ये है कि देखो, जो जितना झूठा होता है ना वो ऊपर से उतना ही जो है ना उसको जो है अपने आप को अच्छा बना के जो है वो रखता है। और ये लाइन है मर्चेंट ऑफ वेनिस की, जिसमें एंटोनियो जो है ये शब्द कह रहा है। Who sings the song under the greenwood tree and blow 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 thou winter wind in as you like it? Touchstone, Amiens या जैक्स या नन ऑफ दीज? तो ये देखिए कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये आपको पता है हार्डी का एक नॉवल भी है, और इसका टाइटल जो है वो उसी से लिया गया है। इसको बताइए किसने जो है ये टचस्टोन ने गाया है, या जो है ये एमियंस ने गाया है, जैक्स ने गाया है, नन ऑफ दीज है? तो देखिए इसमें जो ये सिंगर हैं लॉर्ड हैं एमियंस, उनके द्वारा गाया हुआ है, और इसका जवाब आप सभी को पता भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। Who in Shakespeare's Hamlet mumbles a song from the book of songs and sonnet known as Tottle's Miscellany? Hamlet, one of the two clowns, a gravedigger, Polonius या Gertrude? तो देखो भाई, ये जो ग्रेव डिगर सीन है ना, ये एक जिसे कहना चाहिए कॉमिक रिलीफ है। जो ग्रेव डिगर्स हैं वो कब्र खोद रहे हैं, ऑफिलिया की कब्र खोद रहे हैं, उसमें से जिस अलग अलग तरीके के जो हड्डी निकल रही है या कुछ भी है, तो उसके बारे में मजाक जो है कर रहे हैं। तो इसमें से एक जो क्लाउन है, वो जो ग्रेव डिगर्स है उनमें से एक जो है वो एक गाना गाता है टाइम, यूथ और टाइम पर। तो ये है वन ऑफ द टू क्लाउन्स, वन ऑफ द टू क्लाउन्स in Shakespeare's As You Like It. Everyone who live in the forest of Arden is happy, but there is one person who is forever melancholy. Who is he or she? The banished duke, Jax, Celia या none of this? देखो भाई, शेक्सपियर के एज यू लाइक इट में जो ड्यूक सीनियर हैं वो रॉबिन हुड की तरह रह रहे हैं, और लेंडो भी बहुत खुश है, सारे खुश हैं। सिर्फ एक व्यक्ति है जो ही इज ऑलवेज मेलंकली एंड ही वांट टू रिमेन इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन डिस्पाइट ड्यूक सीनियर गेटिंग हिज किंगडम बैक, एंड दैट इज जैक्स, ड्यूक्स अटेंड हाँ जी, मेलंकली जैक्स। A blow, blow, thou winter wind, thou art not so unkind as man's ingratitude. Thy
टूथ इज नॉट दैट कीन, वेयर डज इट अपीयर। ऐसा ना, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, एक ये इसी तरीके का देखिए, ये जो लाइंस हैं ये कहाँ पे, ये लाइन है, 1 मिनट में इसको ब्लो ब्लो, ये अभी ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ था, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मैंस इन ग्रेटिट्यूड, दाई टूथ इज नॉट दैट कीन। और ये लाइन है आपकी एज यू लाइक इट, जो कि इनकी पेस्टोरल कॉमेडी है। ठीक है, दैट इज पेस्टोरल कॉमेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Shakespeare's native village has become a place of pilgrimage for the students of English literature. What is the place called? Snitterfield on Avon, Stratford upon Avon, Stratford on Avon, yes, फ्रैंकफुर्ट। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और आप लोगों ने देखे भी होंगे। लोग बताते हैं स्ट्रैटफोर्ड नाम का एक शहर है जो एवॉन नदी पर बसा हुआ है। ऐसा है, ये पूरा एक टाउन है जिसका नाम है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। ये पूरा टाउन है जिसका नाम है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। हालांकि ये क्वेश्चन 2021 में भी मैंने करवाया था पूरा मैप दिखा के। शेक्सपियर सेज, टू लव्स आई हैव ऑफ कंफर्ट एंड डिस्पेयर, हिज सॉनेट्स आर एड्रेस्ड टू टू पीपल, हु आर दे? शेक्सपियर ने जो सॉनेट्स लिखे हैं, हालांकि शेक्सपियर के सॉनेट्स को शुगर्ड सॉनेट्स कहा जाता है और वो उन्होंने पर्सनल उसके लिए लिखे थे। तो मतलब उन्होंने जो सॉनेट्स हैं उसमें 154 सॉनेट्स हैं, जिसमें उन्होंने कुछ सॉनेट्स जो हैं वो अपने जो पैट्रन है उनको, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, और कुछ जो है डार्क लेडी को, और लास्ट के 2 सॉनेट्स जो है वो क्यूपिड को समर्पित है। तो अब वैसे तो जो है यही कहा जाता है कि 2 ही लोगों को उनके सॉनेट समर्पित हैं और ये आप देख भी रहे हैं, द डार्क लेडी एंड द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। क्वीन एलिजाबेथ, इट इज सेड, डिजायर टू सी फॉल्स्टॉफ इन लव। जो फॉल्स्टॉफ को लव में क्वीन एलिजाबेथ देखना चाहती थी, तो उनके कहने पर विलियम शेक्सपियर ने कौन सा प्ले लिखा था? टेमिंग ऑफ द श्रू, कॉमेडी ऑफ एरर्स, मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर, या मेजर फॉर मेजर? और क्वीन एलिजाबेथ, भाई देखिए, फॉल्स्टॉफ का कैरेक्टर इससे पहले हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर कैरिकेचर के रूप में दिखाया है और एक बहुत ही कॉमिक कैरेक्टर है। और ये कैरेक्टर फॉल्स्टॉफ इन लव जो दिखाया है मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर, जो कि एक जो है बहुत ही जो है एक जैसे जो एक कॉमेडी, और वो भी एक मिडिल क्लास जो है उसमें कॉमेडी जो है वो दिखाई गई है। और इसका आंसर है आपका मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर। धीरे धीरे करके ये विलियम, मेरी किताब के विलियम शेक्सपियर जो मेरी मेरी अपनी किताब में विलियम शेक्सपियर वाला जो पार्ट है, यानी कि उसमें विलियम शेक्सपियर का पहले थ्योरी है, उसमें से क्वेश्चंस है, उसी में से मैंने ये छांटे हैं और अभी इसको मैं पूरे इसमें से छांट के और क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को करवाऊंगी। विंटर्स टेल इज बेस्ड ऑन, विंटर्स टेल जो शेक्सपियर के लास्ट प्लेज में, वन ऑफ द लास्ट प्लेज में से हैं, जिन्हें रोमांसेस भी कहा जाता है या ट्रेजिक कॉमेडीज भी कहा जाता है, तो ये किस पर आधारित है? ग्रीन्स पेंडोस्टो, लॉर्ड्स रोजालिंड, प्लूटार्क, या एन ओल्ड इंग्लिश फोकलोर? तो ये है रॉबर्ट ग्रीन के पेंडोस्टो पे। ठीक है, आप देखो हमारे विलियम शेक्सपियर जो है वो कितने वो थे, सेल्फ बिल्ड थे, और कितने थे, कोई दुनिया चाहे कहती रहे, आज रॉबर्ट ग्रीन को लोग उनकी वजह से जानते हैं, बिकॉज ही केप्ट हिज मेंटल हेल्थ हेल्दी। नाउ ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं आज। टू हैव अ मंकी ऑन योर बैक मीन्स, आप पहले ऑप्शंस देख लीजिए। टू मेक एडवांटेज ऑफ अ स्मॉल थिंग, गिव इम्पोर्टेंस टू लिटिल थिंग्स, गेट इनटू ट्रबल, टू बी डिपेंडेंट ऑन ड्रग्स। आप सबसे पहले सोचिए कि आपके दिमाग में इस क्वेश्चन का क्या जो है वो आंसर आता है। टू हैव मंकी ऑन योर बैक मीन्स, तो मुझे पता है कि जिन्होंने ये नहीं पढ़ रखा जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनके दिमाग में आएगा आई थिंक इसका आंसर बी है। नहीं, इसका आंसर बी बिल्कुल भी नहीं है। टू हैव अ मंकी ऑन योर बैक मीन्स यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम और टू बी डिपेंडेंट, ड्रग एडिक्शन।
ड्रग एडिक्शन, टू बी गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम या टू बी डिपेंडेंट ऑन ड्रग्स। ड्रग एडिक्शन के लिए भी ये ईडियम यूज किया जाता है। मुझे पता है कि जिन्होंने नहीं पढ़ रखा और अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो वो बी ही लगाएंगे, मगर इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 22, ब्लड स्वेट एंड टीयर मीन्स unstinting efforts, damage, lots of वार्निंग। ये तो आपको पता होगा कि जिसमें खून पसीना और आंसू तीनों चीज मिले हों। जैसे अब आपको जो है खून पसीना आंसू परिश्रम सब कुछ जो है मिला देना है। अनस्टिंटिंग, बिना थके लगातार प्रयास, दैट इज ए अनस्टिंटिंग एफर्ट्स। कुक अस्नूक, कॉकस्नूक जो है इसका क्या है, ये इडियम्स हैं। ओपनली शो कंटेम्प्ट, टू डिसरिगार्ड टोटली, to turn one's ear towards somebody, unable to listen to। कॉकस्नूक का मतलब होता है ओपनली किसी के प्रति अपनी घृणा जो है वो दिखाना, एंड द आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 24, द टर्म गोथिक, अ कैटेगरी ऑफ फिक्शन, ऑल्सो अप्लाइज टू आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूजिक या थिएटर। तो आप लोगों को ये पता है कि गोथिक जो होते हैं ये हॉरर की और एडवेंचर, हॉरर और सस्पेंस से भरी हुई नॉवेल्स होती हैं। बेसिकली हॉरेस वॉलपोल की द कैसल ऑफ ओट्रांटो मानी जाती है कि भाई शुरुआत इससे हुई थी इंग्लैंड में जो गोथिक नॉवेल्स की। लेकिन गोथिक जो है वो और किस चीज से जुड़ा हुआ है, वो आर्किटेक्चर से, गोथिक कैसल्स एंड ऑल दैट। In which of the following sentences all has been used as a pronoun? देखिए मैं यहाँ पर आपको चारों समझाती हूँ। यहाँ पर ये मेन जो है वो नाउन है, तो नाउन के जो जस्ट पहले आएगा वो ऑल क्या हो गया, दैट इज एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं और कई लोग इनको इतना कम इंपॉर्टेंस देते हैं लोग कि इनको पढ़ते ही नहीं है। ही वॉज ऑल अलोन, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद या तो एडजेक्टिव्स आते हैं या नाउन आते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं जो वो नाउन और एडजेक्टिव आते हैं। तो ये अलोन जो है दैट्स एन एडजेक्टिव, कंप्लीटली अलोन, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब हो गया। ठीक है जी। ऑल स्पोक इन हिज फेवर, तो ये वर्ब है और वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट का काम करे वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या वर्बल नाउन होगा। तो यहाँ पर ऑल किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। इसके बाद ये भी देख लो, ही लॉस्ट हिज ऑल, सब कुछ, तो भाई ये लगता है कि ये भी प्रोनाउन है। लेकिन ये चीज याद रखिएगा, जहां पजेसिव एडजेक्टिव्स आते हैं, जहां पजेसिव एडजेक्टिव्स आते हैं उनके एकदम बाद नाउन आता है, सिर्फ नाउन ही आता है। तो अब आप देख सकते हैं कि इनमें जो आंसर है, द आंसर इज सी। In which of the following sentences any has been used as an adverb? Are there any witnesses present? फिर वही देखिए, ये नाउन है तो ये any हो गया आपका एडजेक्ट। Does any of you know anything about him? तो यहाँ ऑफ के पहले या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, तो ये प्रोनाउन हो गया। इज दैट एनी बेटर, इज अभी मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है या नाउन आता है। इज दैट बेटर, बेटर हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, तो एनी, हाउ मच, तो ये क्या हो गया, दैट इज एडवर्ब। द आंसर इज सी। 27, आई डैश दिस एक्सरसाइज बाय 10 o'clock। यदि बाय आए और फ्यूचर का टाइम दिया हो तो आपको कौन सा टेंस यूज करना होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी यहाँ पे चुका है, अभी ये क्वेश्चन मैंने अभी अपने स्कोपम वाले बैच में भी कराया था। तो ये होता क्या है कि अगर विल जो है पहले लिखा होता है ना, तो स्टूडेंट्स फटाक से कूद के लगा देते हैं। भैया पुरानी इंग्लिश है, चाहे अब हम लोगों ने आई के साथ शैल का यूज करना बंद कर दिया हो, मगर इंग्लिश में ग्रामर में चलता तो यही है आई और वी के साथ। तो आई शैल हैव फिनिश दिस एक्सरसाइज बाय 10 o'clock। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इस सेंटेंस को मैं ट्रांसफॉर्म करना है नेगेटिव सेंटेंस। ही इज वाइजर देन आई, ही इज नॉट वाइज देन मी, आई एम नॉट सो वाइज। अब देखिए इसका है, अगर खाली होता कि इसको कुछ और नहीं करना, केवल जो है नेगेटिव में बदलना, तो ये होता ही इज नॉट वाइजर देन आई, मगर वो इसमें ऑप्शन है नहीं। तो इसका मतलब डिग्री में ट्रांसफॉर्म करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। ही इज नॉट ही इज वाइजर देन आई, ही इज नॉट एज वाइज एज आई एम, तो ही इज वाइजर देन आई। वैसे तो इसमें नेगेटिव में ही चेंज करा है।
ही इज वाइज, नहीं इसका होना चाहिए आई एम नॉट सो वाइज एज ही इज। ये इसका उल्टा हो गया, डी तो उल्टा हो गया, मैं भी क्या बोल रही हूँ, इसका डी जो है वो उल्टा कर दिया हमने। तो इसका जो जवाब होगा आई, क्योंकि डिग्री में चेंज करना है और डिग्री में चेंज भी करना है और मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपका जब ये है यहाँ पर नेगेटिव है, आई एम नॉट सो वाइज एज, नॉट सो वाइज एज ही, और इज छिपा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पर आ गया आपका, दैट इज बी। एंड लास्ट क्वेश्चन, नहीं अभी दो और है। A figure of speech which stands for a pleasant way of referring to something unpleasant, like death, is known as passed away. Euphemism, episode, euphony या all of the above। तो देखिए ऐसा होता है कि जब हम किसी खराब चीज को किसी अच्छी चीज से चेंज कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, दैट इज यूफेमिज्म। मतलब किसी खराब एक्सप्रेशन को किसी अच्छे एक्सप्रेशन से बदल देना। थूरियो इज अ कैरेक्टर इन ट्वेल्थ नाइट, रोमियो एंड जूलियट, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना या द विंटर्स टेल। तो थोरियो आपका कैरेक्टर जो है वो किस में है, ही इज अ कैरेक्टर इन, बताओ बताओ, दैट इज इन जेंटलमैन ऑफ वेरोना। और ये हुआ ही इज अ फूलिश जेंटलमैन एट द कोर्ट ऑफ मिलान एंड टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो ये हुआ हमारा आज का पेपर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मिलती हूँ मैं आप लोगों से कल, बाय बाय। और जैसा मैं, आप पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को अप टू डेट रखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।